Hello students, today I will teach you past perfect continuous tense. Okay? जस्ट इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट आपके करा दिए, पास्ट कंटिन्यूस करा दिए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करा दिए. अब पास्ट टेंस के जो लास्ट वाला रह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रह रहा है. ओके बेटा, अब देख लीजिए. सबसे पहले तो हिंदी में हम इसकी पहचान करते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी. हिंदी के सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही है. ओके, देख लीजिए. हिंदी वाक्यों में क्या पहचान है. हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा सेम पास्ट कंटिन्यूस की तरह, जैसे पास्ट कंटिन्यूस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, इसमें भी पहचान तो वही है. बट डिफरेंस क्या है देख लीजिए. इन वाक्यों में समय अवश्य दिया रहता है, यानी कि इन सेंटेंस में टाइम जरूर दिया होगा. इन सेंटेंस में टाइम जरूर दिया होगा, यानी कि 2 दिन से आप वो काम कर रहे हैं, आप वो 2 महीने से काम कर रहे हैं, आप वो लास्ट वीक से काम कर रहे हैं, कोई ना कोई इस तरीके से टाइम जरूर दिया होगा. ओके, ये मान लीजिए कि आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में अगर आपने टाइम लगा दिया तो वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन गया. और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आपने उससे टाइम रिमूव कर दिया, टाइम हटा दिया उस सेंटेंस से, तो पास्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा. यानी कि दोनों लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो टाइम का. ओके, अगर सेंटेंस में रहा था, रही थी, इन के होने के साथ साथ उस सेंटेंस में टाइम भी दिया हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा. ओके, इट इज क्लियर. अब देख लीजिए. अब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं. तो टाइम के भी इसमें 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के टाइम होते हैं इसमें, डेफिनेट और इनडेफिनेट. ओके, जिसे हम कहते हैं निश्चित और अनिश्चित. और उसी के अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं. अब देख लीजिए यहाँ पे टाइम कितने हैं, 2 टाइप्स, यानी कि डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम. अब आपको ये पहचान होनी चाहिए, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेफिनेट टाइम है और कौन सा इनडेफिनेट टाइम है. और अगर डेफिनेट टाइम है तो इसके लिए हम सिंस यूज करते हैं. डेफिनेट टाइम है तो सिंस यूज करते हैं, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर यूज करते हैं. देख लिया. अब देखिए डेफिनेट टाइम, अगर हमारा डेफिनेट टाइम आता है, कौन कौन से डेफिनेट टाइम होंगे हमें पता होना चाहिए. 2 o'clock, देखो 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया है, उसमें 2 o'clock भी हो सकता है, 3 o'clock, 4 o'clock, कोई भी जो हिंदी के सेंटेंस में बजे आता है. कि जैसे वो 4 बजे से पढ़ रहा था, मैं 2 बजे से सो रही थी, कुछ भी. तो o'clock मेन वर्ड है यहाँ पे, जो मेन वर्ड है वो o'clock, बजे से. ठीक, अगर कहीं ऐसा है कि इतने बजे सो रहा था, वो डेफिनेट टाइम है. अगर किसी सेंटेंस में ईयर दिया हुआ है, जैसे 2004, 2009, कि भाई मैं 2009 से इस घर में रह रहा हूँ, 2009 से मैं इस सिटी में रह रहा हूँ, कोई भी अगर इस तरह से ईयर दिया हुआ, वो भी क्या आपका डेफिनेट टाइम. फिर आपके डेज ऑफ वीक जो होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब, ये भी डेफिनेट टाइम होते हैं. ओनली मैंने मंडे लिखा है. ये मंडे लिखने का मतलब है मेरा कि जितने भी मंडे, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होते हैं, अगर ये सेंटेंस में है तो इनसे जस्ट पहले आप सिंस का यूज करेंगे. फिर मॉर्निंग का मेरा मतलब है मॉर्निंग से कि टाइम, ये भी तो टाइम है ना, तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इनसे जस्ट पहले भी सिंस का यूज होना है. जनवरी से मतलब है कि जितने भी मंथ्स होते हैं, ईयर के मंथ्स होते हैं, उनके साथ भी सिंस का यूज होता है. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये सब इनसे जस्ट पहले सिंस का यूज होगा, बिकॉज इट इज अ डेफिनेट टाइम. यस्टरडे ध्यान रखेंगे. जो यस्टरडे है कल, यानी कि बीता हुआ कल, वो भी आपका डेफिनेट टाइम माना जाता है. नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई यस्टरडे कल की बात होगी, वो डेफिनेट टाइम का है. याद रखेंगे यस्टरडे डेफिनेट टाइम माना जाता है, तो यस्टरडे से पहले भी आप सिंस का ही यूज करेंगे. ओके. अब देख लीजिए एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, नाइट, वो ये लास्ट, अगर किसी भी वर्ड से पहले लास्ट लगा हुआ है, जैसे नाइट है, तो अगर खाली नाइट आ गई तो नॉर्मल वैसे आ जाएगा. लेकिन अगर लास्ट नाइट आ गई किसी भी उससे पहले, अब मैं अभी आपको बताऊंगी डेफिनेट टाइम, ये इनडेफिनेट टाइम है, इनसे पहले भी अगर मैंने लास्ट लगा दिया तो ये डेफिनेट टाइम माने जाएंगे और यहाँ पे सिंस का यूज होता है. ठीक है,
जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये मंथ, वीक, ये वास्तव में क्या है, इनडेफिनेट टाइम है। लेकिन इनसे पहले अगर मैंने लास्ट लगा दिया तो ये भी डेफिनेट हो जाएंगे। तो आप ये देख लेगा, अगर किसी से जस्ट पहले, वर्ड से पहले लास्ट लगा हुआ है तो वो भी डेफिनेट टाइम होता है। आपको याद होगा एप्लीकेशन एक बच्चे रटे हुए होते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब आपने देखा यहाँ पे सिंस है, क्यों है सिंस, क्योंकि आपने लास्ट लगा हुआ है, उसमें नाइट से पहले लास्ट लगा हुआ है, इसलिए वो सिंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये सब डेफिनेट टाइम है। तो डेफिनेट टाइम में आपने क्या देखा, अगर हिंदी में बजे शब्द आ रहा है, ओ क्लॉक, वो हो गया, कोई ईयर दिया हुआ वो, कोई डेट दी हुई हो जैसे 21 फरवरी, कुछ भी अगर दिया हुआ है इस तरह से, फिर कोई वीक के डेज दिए हुए हैं, संडे मंडे, कोई मॉर्निंग इवनिंग नून इस तरह का टाइम दिया हुआ है दिन का, फिर कोई मंथ का नाम दिया हुआ है, फिर यस्टरडे है, फिर लास्ट अगर किससे दिया हुआ पहले, तो इनसे जस्ट पहले सिंस का यूज होगा। क्लियर। अब आते हैं इनडेफिनेट टाइम पे, यानी कि जो अनिश्चित टाइम होता है, उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि 2 महीने पहले ये काम कर रहा था, 2 महीने से ये काम कर रहा था मान लीजिए, तो 2 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मंथ्स, यानी कि 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, वो कुछ भी हो सकता है। वीक मैंने 1 वीक लिखा है, लेकिन वो 2 वीक भी हो सकता है, 4 वीक भी, कि 4 सप्ताह से वो तुम्हारा वेट कर रहा है, कुछ भी। फिर ईयर्स, मान लीजिए मैंने कहा 2 ईयर्स, अगर मैं यहाँ पे इसका वैसे ईयर लिख दूँ 2003, 2008, जो भी कुछ लिखूँ तो ये डेफिनेट बन जाएगा। लेकिन मैंने तो 2 ईयर्स, अब ये नहीं मालूम कि कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से ये 2 साल हैं, तो ये इनडेफिनेट टाइम हो गया। अब 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसी सेंटेंस को अगर ये कहा जाए कि वो 2 बजे से पढ़ रहा था, इट इज़ डेफिनेट टाइम, और मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, इट इज़ इनडेफिनेट टाइम, ये नहीं मालूम कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था। 2 बजे का तो मालूम है, डेफिनेट टाइम है वो तो, ठीक है ना। फिर 10 मिनट्स, अब देखो जब मिनट्स की बात होती है वो इनडेफिनेट टाइम होती है, 10 मिनट्स हो सकते हैं, 20 मिनट्स हो सकते हैं, कोई सी भी मिनट की बात हो। जब मिनट की बात आती है तो यहाँ पे 4 यूज करते हैं, बिकॉज इट इज इनडेफिनेट टाइम। 3 डेज, अब 3 दिनों से वो काम कर रहा है, तो अगर खाली 3 दिन की बात है या 4 दिन की बात है, कुछ भी हो सकता है, ये इनडेफिनेट टाइम में 4 का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। डेज अगर है तो इनडेफिनेट है, और दिन का अगर नाम आ गया संडे मंडे तो वो डेफिनेट टाइम है। तो एक बार इनको ध्यान से देख लेंगे, इनको ज़रा लर्न भी कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे इनका। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेफिनेट है, कौन सा इनडेफिनेट है। डेफिनेट टाइम के टाइम, डेफिनेट के साथ आप सिंस का यूज करेंगे, इनडेफिनेट टाइम के साथ आप 4 का यूज करेंगे। कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके मैं 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी है हैड बीन। देखा आपने, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करते थे और थर्ड फॉर्म। ओके, अब इसमें क्या हम हैड बीन यूज करेंगे और इंग भी आएगा, इंग फॉर्म भी आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात तो हो रही है ना, रहा थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आ रहे हैं, तो इसके लिए इंग तो आई गई। अब टाइम लेंथ भी दिया हुआ है, तो इसलिए हैड बीन प्लस इंग फॉर्म। मेन हेल्पिंग वर्ब तो ये है, जो मेन पहचान हैड बीन रहेगी, और आपको मालूम है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, सबके साथ हैड बीन का ही यूज होगा। ठीक, फिर जो भी वर्ब होगी उसकी इंग फॉर्म आएगी। ठीक है, मेन रूल मैं आपको बता रही हूँ कि इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता ही है, यू नो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैड बीन आएगा ही, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन आना ही है। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या यू कैन से इंग फॉर्म, वर्ब की इंग फॉर्म आएगी यहाँ पर। फिर अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद आता है सिंस। अब सिंस या फॉर, मैंने दोनों दिया है ओब्लिक करके, सिंस या फॉर, ये डिपेंड किस पर करेगा कि आपका टाइम कौन सा है। जो मैंने अभी बात समझाई थी आपको, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइम अगर डेफिनेट है तो सिंस का यूज करेंगे, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे, फिर जो भी टाइम गिवन होगा वो टाइम आ जाएगा।
ठीक है। अगर इन टाइम में से आता है, ये सारे टाइम क्या है, डेफिनेट टाइम है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। अगर इन टाइम में से कोई सा आता है तो हम फॉर का यूज करेंगे, और प्लस जो भी टाइम है वो टाइम करेंगे, उस टाइम को लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इस टेंस में थोड़ा सा आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम पे ध्यान देना है कि कौन सा टाइम, किस टाइम को हम डेफिनेट कहेंगे और किस टाइम को हम इनडेफिनेट कहेंगे। डेफिनेट के लिए सिंस और इनडेफिनेट के लिए फॉर। ओके भैया, मान लीजिए वैसे तो जहाँ वोज और वर हम लगाते थे पास्ट कंटिन्यूस में, मेन हमारा क्या था, वोज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हमारा क्या है, यूँ मान लीजिए वोज और वर्ब की जगह हमने क्या लगा दिया, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट होता ही है, और एक सिंस और फॉर और आ गया इसमें। ठीक है, अब देख लीजिए सेंटेंस, मेरा बेटा दोपहर से खेल रहा था। अब देखो इसको मैं कहूँ मेरा बेटा खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया। अब मैंने इसमें टाइम भी दे दिया, ये दोपहर टाइम भी तो है कि मेरा बेटा दोपहर से खेल रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस ना होकर के ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना आपको? देख लीजिए, मेरा बेटा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा बेटा, माय सन हैड बीन। अभी मैंने बताया था कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन आएगा। माय सन हैड बीन प्लेइंग, प्ले ही आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई, इसी में आपने आईएनजी लगाया, प्लेइंग। अब दोपहर से कह रहा है वो, तो दोपहर का मतलब नून, ये डेफिनेट टाइम है, जैसे मैंने बोलता ना मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये डेफिनेट टाइम होता है, तो हमारा नून हो गया, तो कहेंगे सिंस नून। सिंस नून। अब देख लीजिए, माय सन हैड बीन प्लेइंग सिंस नून। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पिछले 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिन से, ये जानबूझ के मैंने पिछले 2 दिन लिया है, क्योंकि अगर 2 डेज की बात करें, 2 मंथ्स या 2 जैसे 2 डेज, अगर मैं कहती कि 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी, अब इसमें डिफरेंस समझ लेना। अगर मैं ये कहती कि 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी, तो ये जो टाइम था हमारा 2 दिन, ये इंडेफिनिट टाइम होता, अनिश्चित टाइम होता, लेकिन मैंने यहाँ पे पिछले लगा दिया, यानी कि लास्ट लगा दिया, और लास्ट आते ही तो फिर यहाँ सिंस यूज होना है, ये डेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, पिछले 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी, तो सब्जेक्ट आपका आएगा यहाँ पे इट। आपको मालूम है ऐसे सेंटेंस में हम इट सब्जेक्ट रखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, तेज बारिश, यानी कि तेज बारिश होती, हैवी हो रही थी, हैवीली। इट हैड बीन रेनिंग हैवीली, कब से, पिछले 2 दिन से, सिंस लास्ट 2 डेज, सिंस लास्ट 2 डेज, ये हो गया। तो जो मैं डिफरेंस आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ होता 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी, तो ये बनता इट हैड बीन रेनिंग हैवीली फॉर 2 डेज, लास्ट नहीं लगाते फिर हम, फॉर 2 डेज, लेकिन यहाँ पे हमारा लास्ट आ गया है, पिछले के लिए लास्ट बोलते हैं, तो लास्ट आ गया तो इसके सिंस का यूज हुआ है। मैंने कहा था जितने भी आपके इंडेफिनिट टाइम है, अगर उससे जस्ट पहले मैं लास्ट लगा दूँ तो वो डेफिनेट टाइम बन जाएंगे, और हम वहाँ पर भी सिंस का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, मेरी मम्मी 1 घंटे से मेरे सिर पर तेल लगा रही थी। मेरी मम्मी 1 घंटे से मेरे सिर पर तेल लगा रही थी। अब देखो सब्जेक्ट क्या आपका, माय मदर। माय मदर हैड बीन तो आना ही है, फिर इंक फॉर्म आएगी, तेल लगाना यानी कि अप्लाई करना। माय मदर हैड बीन अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या करेगी, ऑयल। माय मदर हैड बीन अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेड,
हैड कब से? 1 घंटे से। अब 1 घंटे का टाइम है तो ये तो इंडेफिनिट टाइम हो गया, अनिश्चित टाइम हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? 4। अनिश्चित टाइम है, इंडेफिनिट टाइम, तो 4 का यूज करेंगे। ऑयल ऑन माई हेड फॉर, अब आप ये देख लीजिए 1 घंटे का टाइम है तो आप इसको 1 आवर कहेंगे, देखो 1 आवर भी कह सकते हैं, लेकिन जो अच्छा होगा, जो करेक्ट होगा, एन आवर। आप ए और एन का यूज करते हैं भाई, आर्टिकल तो आपने कर रखे हैं, तो उसमें ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन का मतलब ही होता है 1, तो हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, 4 NR, NR। ये हो गया, ये 1 घंटे है। आप कह सकते हैं 4 1 आवर, इसका मतलब है 1 आवर, 4 NR यानी कि 4 1 आवर। तो मैंने एन का यूज किया। सेंटेंस क्या बना आपका? माई मदर हैड बीन अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेड फॉर एन आवर, यानी कि मेरी मदर 1 घंटे से मेरे सिर में तेल लगा रही थी। अप्लाई करना होता है, तेल लगाना। कोई बार जैसे सपोज आपको कहीं ऑइंटमेंट लगाना है, कहीं दिक्कत है कोई बॉडी में, तो आप ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। ऑइंटमेंट मीन्स क्या होता है? मरहम। तो उसमें भी हम ऐसे ऐसे करते हैं, दैट इज अप्लाई। अप्लाई कर रहे हैं आप उसको, ऑयल भी ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो वो अप्लाई, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे इंग फॉर्म लगानी है तो मैंने यूज किया अप्लाइंग। ओके, अब देख लीजिए, वे 2 सप्ताह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे होगा। वे 2 सप्ताह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, सब्जेक्ट है आपका दे हैड बीन वेटिंग, ये इसमें इनफॉर्म आ गई। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ फॉर यू। अब देखो यहाँ पे 2 जगह 4 आएगा, आप देख लेना, अलग अलग होगा। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू कब से? 2 सप्ताह से। अब देखो 2 सप्ताह की बात हो रही है, यहाँ पे पिछले 2 सप्ताह से नहीं कहा। अगर लास्ट 2 वीक आ जाता तो यहाँ सिंस यूज हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा 2 सप्ताह, तो ये इंडेफिनिट टाइम हो गया। यहाँ पे मैं 4 का यूज करूंगी। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। अब इसमें जो मैंने ये यूज किया है फॉर यू, ये तो एक तरीके से प्रोफेशन के उसमें यूज हुआ कि तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और ये फॉर यूज हुआ है टाइम के लिए, क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है और उसके लिए इंडेफिनिट टाइम से पहले हम फॉर का यूज करते हैं, ये उसके लिए हुआ। तो सेंटेंस आपका बना, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वे 2 सप्ताह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बस आपको जो थोड़ा ध्यान देना है वह डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम पे ध्यान देना है। आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टाइम डेफिनेट है और कौन सा टाइम इनडेफिनेट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।